वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और हम ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एलोकेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना पहला मेथड कवर किया था। आज हम सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड है लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन। जैसे कि हम पहले में देख रहे थे कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके फाइल्स हैं, जितना भी डेटा है, उसको कॉन्टिजियस मैनर में स्टोर कर रहे थे। लेकिन वहां पे हमारे साथ एक डिसएडवांटेज भी आ रहा था कि अगर आपकी फाइल का साइज ज्यादा हो जाता है या आपके पास ज्यादा फाइल्स हो जाती हैं, जितना स्पेस आपका कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल नहीं है, तब तब वहां पे क्या होगा, आपको डिफिकल्टी आएगी फाइल को स्टोर करने में। तो उसी डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आता है सेकंड मेथड, जो है लिंक्ड लिस्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर में लिंक्ड लिस्ट पढ़ा हुआ होगा तो आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे हम एक फाइल को स्टोर करने के बाद दूसरी फाइल जहाँ पे स्टोर है, उनको क्या कर देंगे, लिंक्ड कर देंगे एक पॉइंटर की हेल्प से। इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच फाइल इज अ लिंक लिस्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक। यहाँ पे क्या है, जितने भी आपके डिस्क ब्लॉक होंगे उनको हम क्या करेंगे, एक लिंक लिस्ट की तरह बना के रख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमको यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है कॉन्टिजियस मैनर में अपने फाइल को या अपने डेटा को स्टोर करने की। ठीक है, हम कहीं पे भी अपना कोई सा भी ब्लॉक जो है वो डिस्क में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया हुआ है आगे, डायरेक्टरी एंट्री कंटेन्स अ पॉइंटर। जैसे ही हम कोई भी फाइल को सेव करेंगे तो हम वहां पे क्या करेंगे, एक पॉइंटर की हेल्प लेंगे। और वो पॉइंटर हमें क्या बताएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, एंडिंग बताएगा और स्टार्टिंग बताएगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी जो फाइल्स हैं स्टोर होनी, और कहाँ पे जाके वो एंड हो रही है। अब एंड हमें कैसे पता चलेगा, एंड हमें पता चलेगा -1 से। जहां पे भी ब्लॉक में -1 शो किया होगा, यहाँ पे ये क्या इंडिकेट करेगा कि आपका ये जो ब्लॉक है वो क्या है, नल पॉइंटर है, यानी कि इसके आगे आपकी फाइल्स नहीं है। जैसा हमारा लिंक लिस्ट में होता है, हमारे पास दो ब्लॉक होते हैं, जिसमें एक में डेटा और दूसरे में क्या होगा, लिंक पड़ा होगा। लिंक क्या करेगा, सेकंड लिंक को शो करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास हो गया एक नोड, इसके दो सेट होते हैं हमारे पास, हमें पता है दो ब्लॉक होते हैं, एक में आपका डेटा रहेगा और दूसरे में रहेगा लिंक, जो क्या करेगा, आगे का जो नोड है आपका उसको शो करेगा। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस होता है, यहाँ पे डेटा, यहाँ पे एक और लिंक। अब मान लीजिए कि ये जो लिंक है हमारा है, ये जो नोड है ये हमारा लास्ट नोड है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तो डेटा रहेगा और लास्ट में लिखा रहता है नल। नल का क्या मतलब है कि आपकी लिंक लिस्ट जो है वो यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हम उसको -1 से शो कर रहे हैं। -1 मतलब नल, आगे कोई भी आपका फाइल स्टोर नहीं है। अब इसको इसके डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है, हमने क्या किया है, फाइल सेव की है एक जिसका नाम है जी। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से है, 9 से स्टार्ट है, ये रहा हमारा 9। यहाँ से हमारी फाइल स्टार्ट हुई है और कहाँ पे एंड हुई है, 25 पे। ठीक है, 25 पे। अब हमें कैसे पता चला 25 पे एंड है, क्योंकि इसके ब्लॉक में क्या लिखा है, -1। और अभी हमने देखा कि -1 क्या शो करेगा, नल, यानी कि इसके आगे आपका कोई भी डेटा नहीं है। अब लिंक लिस्ट में ये कैसे जुड़े हुए हैं, 9 हमारा स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे आपका जो फाइल है उसको स्टोर किया। उसके बाद लिंक कर दिया एक कि दूसरा यहाँ पे होगा, फिर यहाँ से लिंक कर दिया कि अब यहाँ पे होगा आपका डेटा। यहाँ से भी एक लिंक आ गया। और अब यहाँ से हमने जो लिंक दिया वो कहाँ गया, नल पे, यानी कि यहाँ पे जो स्पेस है वो खाली तो है, पर यहाँ पे आपका कोई भी डेटा स्टोर नहीं है। ठीक है, तो यही होता है आपका लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट। बहुत ही सिंपल सा मेथड है लिंक लिस्ट, अगर आपको आता है तो आप बहुत ही इजीली इसको समझ गए होंगे। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ फाइल साइज। हमारे जो कॉन्टिन्यूस मैनर था उसमें कौन सी हमारी डिसएडवांटेज आ रही थी, आपके फाइल के साइज के साथ। अगर आपका फाइल का साइज ज्यादा है उस स्पेस से, जितना स्पेस आपका अवेलेबल है, तब आप क्या करेंगे, अपनी फाइल को वहां पे स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके फाइल का साइज बड़ा है और आपके पास स्पेस क्या है, कम है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप बहुत इजीली कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिंक लिस्ट का काम कर रहे हैं, लिंक लिस्ट मेथड को यूज कर रहे हैं। तो हम सिंपली जहाँ पे डेटा अवेलेबल है, जहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, वहां पे स्टोर करेंगे फाइल। और दूसरा चेक करेंगे कि दूसरा जो खाली स्पेस है वहां पे क्या है, अगर उतना स्पेस अवेलेबल नहीं है जितने का आपका फाइल है, तो अब हम उस स्पेस को छोड़ के वहां स्पेस पे जाएंगे जहां पे वो फाइल जो है वो आ सके। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी फाइल है जो कितने की है, 4 MB की है, मान लेते हैं। ठीक है, 4 MB की आपके पास कोई फाइल है। अब आपके पास जो स्पेस है अवेलेबल वो कितना है, दो स्पेस अवेलेबल है। मान लीजिए आपके पास एक है 2 का
और दूसरी जगह पे दूसरा स्पेस कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं है, ये अलग अलग है। दूसरी जगह पे आपके पास 4 का स्पेस है, तो आप क्या करेंगे, अपने 4 MB की फाइल को 2 MB में तो स्टोर नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, इस फाइल को उठा के 4 के पास ले जाएंगे। अब हमारे पास मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस मैनर में पहला जो फाइल है हमारा 1 MB का, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 MB के बाद यहाँ से एक ऐसे लिंक ले जाएंगे जो कि कहाँ शो करेगा, 4 MB को। इसका मतलब ये कि पहला जो फाइल है आपका वो यहाँ पे है, और दूसरा फाइल इसके लिंक से यहाँ पे हमें पता चल रहा है, इस पॉइंटर से हमें पता चल रहा है कहाँ पे है, 4 MB पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूसली फाइल को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। हमें जहाँ पे स्पेस अवेलेबल मिलता है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिलता है, वहां पे जाके हम अपने फाइल को स्टोर कर सकते हैं और दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं एक छोटे से पॉइंटर की हेल्प से। नेक्स्ट इसका एडवांटेज आता है, दिस मेथड डज नॉट सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि आपके पास स्पेस टोटल मिला के अवेलेबल है जितना आपको चाहिए, लेकिन अलग अलग जगह पे अवेलेबल है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी ये साइज है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 स्पेस बने हुए हैं, एक है 1 का, एक है 2 का और एक है 5 का। ठीक है, ये हो गया 5 का। अब मान लीजिए कि आपका 1 भरा हुआ है पूरा का पूरा, और 2 क्या है, 2 सिर्फ 1 तक ही भरा हुआ है, यानी कि इसके कितना स्पेस अभी खाली है, 1 MB या 1 KB, कुछ भी आप स्पेस ले सकते हैं, वो खाली है। अब हमारे पास 5 में क्या है, 5 में हमारे पास 3 भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितना खाली हो गया, 2 खाली हो गया। तो टोटल हमारे पास कितना स्पेस अवेलेबल है, 3। अब मान लीजिए आपके पास कोई फाइल आती है जो कि सेम साइज की है, 3 की ही है, अब आपको उसे स्टोर करना है इस सेम मेमोरी में। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मेथड को यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस के लिए हम ये जो फाइल है हमारी, इसके अलग अलग पेज या अलग अलग सेगमेंट नहीं बना सकते कि इसको दो जगह डिवाइड कर लिया, एक को 1 में एक को 2 में, और जहां पे स्पेस अवेलेबल है वहां पे स्टोर कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जब आप कॉन्टिन्यूअस मेथड पढ़ते हैं तो वहां पे आपके पास एक छोटी सी चीज होती है, और वो सबसे बड़ा रोल निभाती है। वो क्या, कि आप जो भी आपके पास डेटा आया हुआ है उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको आपको एज इट इज ही अपने मेमोरी में सेव करना है। तो अगर आपके पास 3 आया हुआ है तो आपके लिए आपको क्या चाहिए होगा, मेमोरी में एक अलग से स्पेस चाहिए होगा जिसमें कि ये 3 पूरा आ सके। पर अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हमारे पास 3 है, पर वो क्या है, कॉन्टिन्यूअसली नहीं है। एक के पास 1 है, एक के पास 2 है। तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास जितने का डेटा आया है स्टोर होने के लिए, उतना स्पेस अवेलेबल होते हुए भी हम अपने डेटा को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नली हम क्या कर रहे हैं, अपना टोटल जितना भी हमारे पास फाइल है, जितना भी डेटा है, उसके जितना स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम फिर भी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो ये क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो लिंक लिस्ट में हमारे पास फ्रेगमेंटेशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हमारे पास लिंक लिस्ट है, तो हम डायरेक्टली जहां पे 3 का स्पेस अवेलेबल होगा वहां पे जाके अपने फाइल को स्टोर कर देंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे, उनको पॉइंटर की हेल्प से लिंक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। बिकॉज द फाइल ब्लॉक आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली ऑन द डिस्क, a large number of seek are needed to access every block individually। अब कॉन्टिन्यूस मेथड में हमें पता है कि हमारा सीक टाइम बहुत कम हो रहा था, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूसली अपना जो डेटा है वो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका रैंडमली डेटा पड़ा हुआ है। तो अगर आपको उसे सीक टाइम देखना है उसका, या फिर अगर आपको उसको सर्च करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा वो सीक्वेंस ही फॉलो करना पड़ेगा। पहले 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, मतलब आप उस चैन को तोड़ नहीं सकते। आपको उस सेम पाथ को फॉलो करते रहना पड़ेगा जब तक आपका वो डेटा नहीं मिल जाता जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया इसका पहला डिसएडवांटेज। दूसरा क्या है, इट डज नॉट सपोर्ट रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट आप एक्सेस इसमें नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो पहले देखा था कॉन्टिन्यूअस मेथड, वहां पे आप डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे थे। क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली थे आपके डेटा। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेम पाथ को फॉलो ही करना पड़ेगा, ट्रैवर्सिंग ही करनी पड़ेगी सिक्वेंशियली, अगर आपको किसी भी ब्लॉक तक पहुंचना है तो ये होता है हमारा लिंक लिस्ट एलोकेशन। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और आपको जितना भी ये टॉपिक हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है वो समझ आया हो। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम रह रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी जितना जल्दी हो पाए उसका रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।